फर्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ एरोमेटिसिटी, या सिर्फ ऐसा ही लिखिए फर्स्ट, FROST, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। डायग्राम, ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है, बिना इसके आप बहुत कुछ नहीं जान सकते। ठीक है, वैसे देखिए सारी चीजें एकदम प्रैक्टिस की हैं, जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस रहेगी उतना ज्यादा चीजें आपकी क्या रहेंगी, क्लियर रहेंगी। जितनी कम प्रैक्टिस रहेगी उतनी ही कम आपकी जो है चीजें क्लियर रहेंगी। तो प्रैक्टिस आप बढ़िया से करिएगा, सभी लोग जितने भी कलाकार हैं जम के प्रैक्टिस करिए, बिन प्रैक्टिस कुछ ना होने वाला है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है कि ये रूल जो है एप्लीकेबल है ओनली मोनोसाइक्लिक सिस्टम के लिए। मोनोसाइक्लिक मतलब समझ रहे हैं, सिर्फ एक साइकिल वाले कंपाउंड के लिए। तो यहां पे लिख लीजिएगा एप्लीकेबल फॉर मोनोसाइक्लिक सिस्टम। एप्लीकेबल फॉर व्हाट, मोनोसाइक्लिक। समझ में आ रहा है ना जी, मोनोसाइक्लिक सिस्टम। मोनोसाइक्लिक सिस्टम मतलब समझ रहे हैं, जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, बेंजीन के बारे में बात कर लें, ऐसे सिस्टम के बारे में बात कर लें, ठीक है, ईटीसी। जो भी आपके सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगे, मोनोसाइक्लिक रहेंगे। ये जितने भी मोनोसाइक्लिक सिस्टम होंगे उन्हें हम एज्यूम कर लेंगे पहले ही कि वो प्लानर है। क्या है, प्लानर। प्लानर का मतलब कि एक ही प्लेन पे सारे एटम जो हैं उस सिस्टम के लाई कर रहे हैं। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एज्यूम ऑल मोनोसाइक्लिक सिस्टम इज प्लानर। एज्यूम ऑल मोनोसाइक्लिक सिस्टम, मोनोसाइक्लिक सिस्टम व्हाट इज प्लानर। ठीक है, समझ गए। ये जितने भी मोनोसाइक्लिक सिस्टम में रहेंगे उन्हें रेगुलर पॉलीगॉन्स के फॉर्म में शो करेंगे। रेगुलर पॉलीगॉन समझ रहे हैं ना, मतलब जैसे ये 6 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 3 मेंबर्ड। ठीक है, ये तो अंडर 2 मेंबर कौन सी रिंग होती है भाई? हाँ, 2 मेंबर रिंग कौन सी होती है? नेक्स्ट लिखना, सो मॉलिक्यूल इन रेगुलर पॉलीगॉन्स ज्योमेट्री। व्हाट, सो मॉलिक्यूल इन रेगुलर पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं भाई? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ज्योमेट्री। दिस इज द थर्ड पॉइंट्स। अब क्या करते हैं कि ये जितने भी सिस्टम हैं इन्हें एक सर्कल में रखते हैं। सर्कल मतलब समझ रहे हैं, ऐसे आइए, जैसे क्या है कि ये सर्कल है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सर्कल। ठीक है, मॉलिक्यूल को क्या रखेंगे, एक सर्कल में रखेंगे, और सर्कल में इस तरीके से रखेंगे कि जितने भी सिस्टम है, उल्टा क्यों रखेंगे अभी पहले सुन तो भाई, जितने भी कॉर्नर हैं वो सर्कल से क्या करें, टच करें। ठीक है, जैसे आइए मैं आपको बताता हूं, ऐसे ध्यान दीजिए, जैसे मैं साइक्लो सॉरी साइक्लो
प्रोपेन है ना, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन को सर्कल में रख सकता हूं, कैसे? ऐसे। साइक्लोप्रोपेन के जितने भी सेंटर हैं, पहले समझ लो आप, वो क्या कर रहे हैं कि पॉलीगन से क्या हो रहे हैं, मतलब सेंटर से क्या कर रहे हैं, अरे कॉर्नर से क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी रख सकते थे और हम ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी रख सकता हूं मैं। ये ज्यादा खींच दिया क्या मैंने? ठीक है, ऐसे भी रख सकता हूं। सही है। फिर क्या करते हैं कि एक सेंटर पॉइंट चूज करते हैं बीचवा में। उसी सेंटर पॉइंट से दो लाइन ड्रॉ करते हैं। ये सब लिखवाऊंगा मैं, घबराइए मत। एक क्या करूंगा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, एक क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा। उसी तरीके से यहां पे भी क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। जो भी साइक्लिक मॉलिक्यूल होगा उसे सर्कल में इस तरीके से रखेंगे कि उसका एक कॉर्नर वर्टिकल लाइन पे पड़े और क्या हो, डाउन हो। वर्टिकल लाइन पे पड़े और क्या हो, डाउन हो, अप ना हो। मतलब ये वाला जो है वो ये एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। ये वाला जो रहेगा आपका क्या रहेगा, एक्सेप्टेबल रहेगा। उसी तरीके से अगर मुझे साइक्लोब्यूटेन मॉलिक्यूल है ना, ये वाला मॉलिक्यूल, इसको अगर सर्कल में रखना हो तो आप तो नॉर्मली क्या कर सकते हो कि यहीं पे सर्कल ड्रा कर सकते हो। लेकिन ये वाला एक्सेप्टेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि जब हम यहां पे करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो एक कार्बन वर्टिकल लाइन पे डाउन नहीं आ रहा है जो कि आना चाहिए। तो हम इसको क्या कर देंगे, मॉलिक्यूल को थोड़ा ऐसे रख लेंगे। अब सर्कल में रख देंगे इसको ऐसे। ये आपकी क्या है, पॉइंट। यहां से क्या किया, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। अब एक कॉर्नर या एक एटम क्या है, वर्टिकल लाइन पे आ रहा है और डाउन आ रहा है, तो ये वाला जो होगा क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है। उसी तरीके से जब हम साइक्लोपेंटेन टाइप के मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं। लेकिन जब यहां पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कार्बन क्या आ रहा है, अप की तरफ आ रहा है, तो ये नहीं एक्सेप्टेबल होगा। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, आप उल्टा कर देंगे। ठीक है। अब आप इसे क्या कर देंगे, सर्कल में रख देंगे, ये चीज, ये और ये। समझ रहे हैं आप? सब कुछ समझ रहे हैं ना? अब देखिए ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या यूज है। पकड़ेंगे किसको, हॉरिजॉन्टल लाइन को। अगर हम इस मॉलिक्यूल में बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक एटम आ रहा है, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या आ रहा है, एक एटम आ रहा है, एक एटम, ये दो एटम आ रहे हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे एटम पड़ेगा, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे एटम पड़ेगा और जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एटम पड़ेगा, दे विल बी काउंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने एटम पड़ेंगे उतने ही क्या होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये लिखवाऊंगा अभी, बस मैं समझा रहा हूं। जैसे यहां पे एक एटम पड़ा, ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुआ। यहां पे एक एटम पड़ा, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब देयर इज अ 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पड़ेंगे उन्हें बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे पड़ेंगे उन्हें बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर पड़ेंगे उन्हें बोलेंगे क्या, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ गए? तो ये इनका रोल क्या रहेगा, ये क्या डिफाइन कर रहा है कि ये जो है, ये सब के सब क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे पड़ रहा है उसे क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे उसे क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
और जो इसके ऊपर पड़ रहा है उसे क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एबीएमओ। उसी तरीके से जब इसमें बात करेंगे तो ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी, और ये भी आपका क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये क्या पड़ रहा है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे, तो इसे क्या बोलेंगे, बीएमओ। इसे क्या बोलेंगे, एनबीएमओ। और ये क्या होगा आपका, एबीएमओ। समझ रहे हैं ना जी? हाँ। अब जैसे इसमें बात करेंगे, ये इस वाले मॉलिक्यूल में, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये मॉलिक्यूलर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे पड़ रहा है, तो क्या होगा आपका बीएमओ। और एनबीएमओ नहीं है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई एटम नहीं पड़ रहा है इसमें, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ही पड़ रहा है, तो ये क्या होगा आपका एबीएमओ। देयर इज नो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट्स इन दिस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? समझ गए ना गुरु सभी लोग? तो फ्रॉस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहली बात तो ये सिर्फ और सिर्फ मोनोसाइक्लिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा, सारे मोनोसाइक्लिक सिस्टम को प्लेनर अज्यूम करेंगे, सर्कल में अरेंज करेंगे, सर्कल में इस तरीके से अरेंज करेंगे कि सब एटम जो है पॉलीगन्स के सर्कल को टच करें, और उसमें भी क्या है कि एक एटम एटलीस्ट आपका क्या आना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे डाउन आना चाहिए। फिर उसके बाद सेंटर पॉइंट चूज करेंगे, सेंटर पॉइंट चूज करके हम वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। जो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे आएगा एटम, वो आपका बीएमओ होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगा वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आएगा वो क्या होगा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अरे भाई पनिया उठा ले गए, खाली था? अच्छा अच्छा अच्छा, तब तो सही है। करवा रहे हैं, करवा रहे हैं, करवा रहे हैं, अभी करवाएंगे, अभी समझा रहे हैं, घबराइए मत। ठीक है, अभी सब समझाएंगे। अब इसकी स्टेटमेंट लिखिए। ये इतना पॉइंट लिखा ना, ये अभी छापने की जरूरत नहीं थी आपको। ये छापे तो नहीं ना कि जल्दी जल्दी छाप लें? हाँ, ये छापिएगा मत अभी, ये तो अभी हम छपवाएंगे बढ़िया से। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें लिखिए। अब आप लिखवाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या लिखवा रहा हूं। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए, इंस्क्राइब मॉलिक्यूल इन अ सर्कल। अब अंग्रेजी में बोल रहा हूं, जो हिंदी में समझाया हूं। ठीक है, इंस्क्राइब मॉलिक्यूल इन अ सर्कल, मॉलिक्यूल इन अ व्हाट, सर्कल। inscribe molecule in a circle so that one of the corner of polygon, one of the corner, one of the corner of polygon, polygons is on bottom of what, vertical line। समझ गए? पहले तो यही जरूरी है, उसके बाद सर्कल के कॉर्नर को टच करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑल कॉर्नर ऑफ पॉलीगन शुड टच द सर्कल। ऑल कॉर्नर ऑफ polygons should touch what, सर्कल को छूना चाहिए। सही है? ड्रॉ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, क्या, ड्रॉ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन,
हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइंस बोले या डायमीटर्स बोले? डायमीटर्स बोले ना, डायमीटर्स थ्रू सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल, थ्रू सेंटर पॉइंट ऑफ व्हाट? सर्कल। समझ गए? बहुत तेज हो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट, point at which corner of polygons, point at which corner of polygons, corner of polygons touch the circle, touch the circle are known as Huckel molecular orbitals, are called as क्या? Huckel's molecular orbitals। ठीक है, मतलब जो जो कॉर्नर को टच कर रहा है उसे क्या कहेंगे? हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स आपका क्या है अगला? ठीक है, लिखिएगा, पॉइंट विच टच द सर्कल below horizontal line, point which touches the circle कहां? below horizontal line, below horizontal diameter, हाँ वही यार, horizontal diameter उसे क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या हकल बीएमओ। ठीक है, पॉइंट्स विच टचेस द सर्कल ऑन हॉरिजॉन्टल डायमीटर उसे क्या बोलेंगे? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, पॉइंट विच टचेस द सर्कल, ठीक है, एबव हॉरिजॉन्टल डायमीटर उसे क्या बोलेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। खत्म। क्या हुआ? क्या हुआ? खत्म। समझ गए गुरु? आए समझ में? एक्टिवेशन फेल्ड नहीं, देखिए जी, ये देख रहे हैं, ये 3 मॉलिक्यूल्स है, हा? क्या हुआ? क्या है? क्या है? हाँ, ये अब मैं देखो इन तीनों को बना रहा हूं, ये कलमियों चूज नहीं हो पा रही है, ये चीज है। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? मैं इसी के नीचे बनाता जाऊंगा आराम से, मतलब आप ये अंडरस्टूड है ड्रॉ करने का सबसे सिंपल तरीका। या गूगल पे दिखा दूं? गूगल पे दिखा दे क्या है? गूगल पे, हाँ चलिए आइए। गूगल से नहीं आएगा, हमको पता है। नहीं, आप बनाना सीखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको। कहना ये चाहते हैं कि आप बनाना सीखो। देखो, ये है, ये है, और आपका क्या है? ये वाला है, ये आपका क्या है? एबीएमओ, और ये आपका क्या है? बीएमओ। उसी तरीके से इसके लिए भी बना लेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। सही है,
बाकी ये सर्कल में है, ये ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये आपका क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, इसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड कर देंगे। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, दो ना, दो ही फील्ड कर देंगे। सही है। ओके, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका क्या है, कंप्लीटली वैकेंट। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका क्या है, कंप्लीटली फिल्ड, या इसे क्या कहेंगे, क्लोज्ड शेल कॉन्फ़िगरेशन। अरे वो तो कहीं पे भी हो सकता है, वो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, क्लोज्ड शेल कॉन्फ़िगरेशन। क्लोज्ड सेल कॉन्फ़िगरेशन, ये कंप्लीटली आपका क्या है, फिल्ड है, और साथ ही साथ क्या है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्लोज्ड शेल है तो ये आपका क्या होगा, एरोमेटिक। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा आपका, डायामैग्नेटिक, है ना। क्यों, समझ रहे हो ना। उसी तरह जब इस वाले के लिए आप करोगे, किसके लिए, अगले वाले के लिए जब आप करोगे, यहां पे क्या होगा आपका, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल दिख ही नहीं रहा होगा ये। ठीक है, ये और ये, एक इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तीन इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकता है। ये आपका क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये आपका क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस इज द नॉट क्लोज्ड शेल कॉन्फ़िगरेशन। समझ रहे हैं कि नहीं, ये एरोमेटिक नहीं होगा। सही है, ये भी आपका नॉन एरोमेटिक ही बताएगा, एंटी एरोमेटिक नहीं बताता है, ये क्या कहेगा, नॉन एरोमेटिक। और साथ ही साथ क्या है, ये आपका पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और आपका क्या है, नॉन एरोमेटिक। इसके बारे में बात करें तो इसका बना लोगे, बना लो। इसका जब बनाएंगे तो क्या होगा, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन है, चार। तो पहले तो ये क्या है, इक्वल एनर्जी के हैं तो सिंगली ऑक्युपाइड, सिंगल ऑक्युपाइड होंगे। ये भी नॉन क्लोज्ड सेल कॉन्फ़िगरेशन है, क्या होगा ये, नॉट एरोमेटिक, और क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो अभी तक जो आप पढ़ के आ रहे थे उससे आप डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं बता पा सकते थे। एक चीज और आप नहीं बता सकते थे, जैसे इसमें बात करें तो दीज ऑर्बिटल इज नोन एज हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये आपका क्या होगा, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें ये क्या, सिंगली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड सिंगली अनऑक्युपाइड, सोमो एंड सुमो। इलेक्ट्रॉन देना है तो यहीं से देगा, इलेक्ट्रॉन लेना है तो यहीं पे भी लेगा। उसी तरह इसमें इलेक्ट्रॉन देना है तो यहां से देगा, और लेना है तो इसमें लेना है, उसमें भी क्या होगा, ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका सोमो, और क्या होगा, सुमो। ठीक है, ये भी आपका सोमो और सुमो, ये आपका क्या होगा, होमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड, एंड ये क्या होगा आपका, लूमो। ये सब कोई नहीं बता पा रहा था वहां पे अभी तक, जो जो रूल्स हम पढ़ के आ रहे थे। सही है कि नहीं। न पिए, छोड़ दें, है। चले अगला, बना लीजिए जल्दी जल्दी। इलेक्ट्रॉन कैसे फील्ड करेंगे, अकॉर्डिंग टू दियर एनर्जी लेवल। यहां नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। वैसे भी आपको पता है, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग की तरफ जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी।
ये क्या होगा आपका रिएक्टिव। ये क्या हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके किसमें कन्वर्ट हो सकता है, इसमें। तो ये क्या होना ज्यादा पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन देना। इलेक्ट्रॉन देना मतलब खुद क्या हो जाना, ऑक्सीडाइज्ड हो जाना, दूसरे को रिड्यूस्ड कर देना, समझ गए। तो ये क्या होगा, हाईली रिएक्टिव। ये भी पता चल रहा है। अगला आइए, अगला चले। अब मैं करूंगा ही, मजा नहीं आ रहा है ऐसे। हाँ, करने से ही अच्छा लगता है। ठीक है, आइए। जैसे अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इसके बारे में बात करते हैं। इसे क्या करेंगे, सर्कल में ड्रॉ कर लेंगे। और ये क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से निकाल देंगे एक ये लाइन और एक ये लाइन। ठीक है, अब इस पे देखिए कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, ये ये और आपका क्या, ये और आपका क्या, ये वाला। सही है। ये कैसा ऑर्बिटल होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एबीएमओ। सही है। अब मैं इसी का भाई और बंधु लेता हूं। कौन सा भाई लूं, ये वाला और ये वाला। इसका ड्रॉ करूंगा मैं। सही है, ये आप समझ लेना कि ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो रही है, एनर्जी बढ़ रही है। सब एक तरफ ही ड्रॉ कर दूंगा, इसी के नीचे बस ड्रॉ कर दे रहा हूं ये चीज, या यहीं पे ड्रॉ कर दूं, ऐसे बना लूं, कहां बनाऊं, यहां बना दूं ना, ज्यादा आसान रहेगा आप लोगों को समझना। सही है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। ये आपका कैसा ऑर्बिटल है, आपका बीएमओ, ये एनबीएमओ, और ये एबीएमओ। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 2, और इसमें 1, और इसमें 1। क्लोज्ड शेल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या होगा ये, नॉट एरोमेटिक। ये क्या बताएगा इसे, नॉट एरोमेटिक। तो इसकी प्रॉपर्टीज लिख लें। पहली चीज क्या, नॉट एरोमेटिक, एरोमैग्नेटिक। दूसरी चीज क्या, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये क्या होगा आपका, पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, समझ रहे हैं, समझ तो रहे ही हैं। हाँ, और ये क्या होगा, साथ ही साथ आपका रिएक्टिव होगा। रिएक्टिव होगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर भी सकता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है ये, क्योंकि इसके पास ऑर्बिटल हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। गधा, 1 2 2 4। हाँ, तो 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, समझिए। अब जैसे मुझे बनाना हो किसका, इस मॉलिक्यूल का, नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। जैसे मुझे ड्रॉ करना हो किसका, इसका। यहां पे क्या लगा दूं, नेगेटिव चार्ज, और यहां पे भी क्या लगा दूं, नेगेटिव चार्ज, और ये बना दूं। इसका अगर डायग्राम्स मुझे ड्रॉ करना हो तो कर ले, कोई दिक्कत होगी किसी को, नहीं ना। ये ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल्स, और ये वाला ऑर्बिटल्स। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसे आप सर्कल में रख सकते हैं। आप समझने के लिए अपने क्या कर सकते हैं, इसे सर्कल में रख सकते हैं। हमारी सर्कल ने सारा कॉर्नर नहीं छुआ, इसलिए हम नहीं रखते, हमारी ड्राइंग बहुत खराब है। ठीक है, ये चीज।
अब तो हम टच करा के ही मांगेंगे सर्कल को। आओ, ठीक है। अब देखो अब देखो आप, ये ऑर्बिटल हुआ, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, सही है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं गुरु? 6। दो क्या कर देंगे यहां पे, दो यहां पे और दो यहां पे, है ना? क्या? अब ये जो है कॉन्फ़िगरेशन क्लोज्ड शेल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। ये आपका क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये आपका क्या है? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये आपका क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एबीएमओ। सही है? समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसकी प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिए। पहली चीज तो क्या है? क्लोज्ड शेल कॉन्फ़िगरेशन है। सब सेल क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। क्लोज्ड शेल कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या होगा ये? एरोमेटिक, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होगा ये? डाया मैग्नेटिक, ठीक है। डायामैग्नेटिक के साथ साथ ये इसका क्या है? ये वाला हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये क्या है इसका? लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सही है? बन गया? ऐसे ज्यादा सही था ना। उसी तरीके से जब हम करेंगे किसके बारे में, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, व्हाट? पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। तो क्या करेंगे, इसका भी बना लेंगे क्या? सर्कल ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। मेरी सर्कल पे मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि वो सही नहीं बनेगी। ये 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 और ये चीज, ये आपका क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये आपका क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन? ओनली 2 electron participate in conjugation, that will be filled in this one. Okay, done. This is the energy. And these orbital is belong to what? Highest occupied molecular orbital. And this one belongs to what? Lowest unoccupied molecular orbital. और you can say, देखो आपसे ऐसा भी पूछ सकता है, ऐसा मॉलिक्यूल दे दे और पूछ दे द लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन दिस मॉलिक्यूल इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ, एंड देयर ऐसा भी पूछ सकता है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट बाय लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ दिस मॉलिक्यूल? 0, 4, दो इसमें दो इसमें। लूमो ही तो है। ऑक्युपाइड बाई कितने ले सकता है, कितने हो सकते हैं, कितने रख सकता है? बेल, प्रेजेंट्स थोड़ा ना पूछ ली है, प्रेजेंट थोड़ी ना पूछे हैं हम, ठीक है। तो ये आया है ऐसा क्वेश्चंस, पूछेगा। और आपको एरोमेटिसिटी आती रहेगी फिर भी आपको वहां पे नहीं आएगा अगर आप नहीं जानेंगे, सही है। तो ये अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में लिखें तो ये क्या है? सब के सब इलेक्ट्रॉन क्या है? क्लोज्ड शेल में ही भरे हैं, क्लोज्ड सेल कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होगा ये? क्या होगा? एरोमेटिक। और एरोमेटिक के साथ साथ ही क्या होगा ये? डाया मैग्नेटिक, है ना? यस तो है ही। समझ गए? इसी तरह चलते हैं, हम लोग बात करेंगे किसके किसके बारे में। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज मॉलिक्यूल्स। इधर पॉजिटिव चार्ज,
इधर फ्री रेडिकल और यहां पे आपका क्या, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कंफर्म है। इनके बारे में बात करेंगे, अलग अलग कर दूंगा मैं सबको। कर लेंगे आप लोग, सभी लोग? सही है। यहां पे ड्रॉ करके बना दूं मैं पहले सर्कल, ये, अरे बाप रे बाप, हाँ सही है। ये ऊपर दो, और आपका क्या, अरे नहीं, मिड पॉइंट इसका टच करना, मेरी सर्कल अच्छी नहीं बनी है। ऐसे बनाए यार, ये ज्यादा अच्छा रहता है, तब आप लोगों को विजुअलाइज्ड हो जाएगा सही से। ये इसकी मिड पॉइंट होगी, यहां से पास आउट करेंगे ना ये चीज, तो आपको क्या दिखेगा, ये दो ऑर्बिटल्स, ये दो ऑर्बिटल्स एंड वन ऑर्बिटल। यहां मिड पॉइंट से ही क्या पास हो रही होगी, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस। सबके जगह एक साथ ही पॉइंट आउट कर देते हैं। ठीक है, ये 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 ज्यादा लंबा बड़ा तो नहीं हो रहा है, देखो मैं पास हूं तो मुझे ज्यादा सिमेट्रिकल दिखेगा नहीं। ये सही है। अब आप लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फील्ड कर देंगे। समझ रहे हैं जी? ये पूरा का पूरा ग्रुप आपका क्या है, एबीएमओ, और ये नीचे वाले जितने हैं सब क्या है, बीएमओ। देयर इज नो एनबीएमओ, एनबीएमओ नहीं है। कितना इलेक्ट्रॉन है इस तरह, चार, दो, तीन, चार, नॉन क्लोज्ड। ठीक है, ठीक है। इसमें कितना, छह नहीं, पांच। ठीक है, इसमें कितना, छ, लिख लो। नॉट एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक एंड एरोमेटिक। ये क्या होगा, एरोमेटिक, एरोमेटिक और डायामैग्नेटिक, और ये नॉट एरोमेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, नॉट एरोमेटिक और पैरामैग्नेटिक। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। पूछें, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसके पास है या इसके पास, किसके पास, इसके पास ज्यादा है या इसके पास? पहले वाले के पास है। दिख किसके पास लग रहा है कि वहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या, नॉट एरोमेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। है ना जी, क्लियर है ना, कोई दिक्कत? सही है, सही है ना, सही तो है ही।